भी है। हम लोग सिर्फ ये मान के चलते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, इसीलिए जो भी नहीं सही है, सच्चा गजब बेइज्जती है। देंगे। तो ऐसा यदि किसी का सोचना है कि नहीं यार 11th में ये प्रॉब्लम थी तो 12th कैसे मैनेज होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। 2 साल बहुत बड़ा टाइम है। यदि उसमें 2, 4, 6 महीने खराब हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिलेक्शन नहीं पा सकते। यार कल पढ़ लेंगे यार, चलो डीपीपी कल लगा लेते हैं, आज तो यार आईपीएल का मैच देख लेते, है कि नहीं? पॉइंट है, ये पॉइंट तगड़ा है सर। देखो सर ले रहे हैं तुम लोग। सर आइए ना, आपको देखे भी नहीं बच्चे। हाँ प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप बताइए सर क्या बताना है? पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं एक्चुअली बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो कौन सा क्वेश्चन का जवाब देना है? मुझे भी टीचर है, सोच रहे होगे कुछ उधर। सर जैसे 12th के टॉपिक्स आते हैं उसमें 11th लिंक होते हैं, हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स को हम लोग कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल सिंपल होता है कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, तो पहला रोल तो यही होता है, हम ये मान के चलते हैं कि उस बच्चे ने उसके बारे में या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में कभी नहीं सुना है। हम लोग ये सोच के ही नहीं चलते कि बच्चे को आता है। यदि ये सोच के चलेंगे तो हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार ये ऑब्वियस चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है, मगर उस बेचारे बच्चे को थोड़ी पता। इसलिए हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि तुम्हें कुछ आता नहीं। हम लोग सिर्फ ये मान के चलते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, इसीलिए जो भी नहीं सही है, सच्चा है, जो भी कुछ है, हाँ, तो जो भी कुछ है हम लोग बेसिक से ही उठाते हैं। अब जैसे सोल्यूशन चैप्टर मान लो 12th में उठेगा तो हम लोग कंसंट्रेशन से उठाएंगे। अब कंसंट्रेशन तो मोल कॉन्सेप्ट का 11 का टॉपिक है, मगर धीरे से उसको पढ़ाएंगे कि हाँ भाई कंसंट्रेशन क्या होता है, किस तरह से चलता है, और फिर उसी को मूव कराते हुए 12th में, और फिर 12th के बैच को 12th वाली चीजें पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा यदि किसी का सोचना है कि नहीं यार 11th में ये प्रॉब्लम थी तो 12th कैसे मैनेज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है यार मैं 7th में बहुत कमजोर था, अब मैं आईआईटी कैसे निकालूंगा? भाई पहले तो 7th ही पढ़ा है ना। तो ऐसे थोड़ी कुछ होता है यार। 2 साल बहुत बड़ा टाइम है। यदि उसमें 2, 4, 6 महीने खराब हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिलेक्शन नहीं पा सकते। सिलेक्शन पाने के लिए विग्रस 6 महीने की पढ़ाई चाहिए होती है। अब वो 6 महीने लास्ट वाले होते हैं बच्चों के मोस्टली। क्यों? क्योंकि हम ढीला डालते रहते हैं, कल पढ़ लेंगे यार, चलो डीपीपी कल लगा लेते हैं, आज तो यार आईपीएल का मैच देख, है कि नहीं? या चलो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे यार, अब तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आने वाला है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्डेड देख लेना, मगर भाई देख लेना, है कि नहीं? उसको बैकलॉग में कन्वर्ट कर दोगे, फिर बैकलॉग के बाद तुम क्या ढूंढोगे? तो मंजिल सीरीज आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है? और फिर जब मंजिल सीरीज निकल जाएगी तुम उससे भी शॉर्टकट मारोगे कि सर वो कोई ऐसा चैप्टर बता दो जिसमें 2 लाइन पढ़े पेपर में। देखो यार, मेहनत के बगैर जीवन में कुछ नहीं होता। जब तुम खाना खाते हो ना तो इस हाथ को 20 बार ऊपर नीचे करते मगर पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। हाँ, वो तो मुझे मतलब करना ही पड़ेगा, इतना हार्डवर्क तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम जानते हो, इसलिए आराम से हाथ को ऊपर नीचे करते। मगर यही बात जब सब्जेक्ट में आती है तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बैरियर नहीं पता है कि यार इतनी पढ़ाई करेंगे तो सेलेक्ट ही हो जाएंगे। इसलिए तुम अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल बैरियर क्रिएट कर लेते हो, यार इतने घंटे पढ़ रहा हूँ तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। पड़ोसी का लड़का भी तो इतने घंटे पढ़ता था, मगर पड़ोसी का लड़का इफिशियंसी के साथ इतने घंटे पढ़ता था और तुम व्हाट्सएप के साथ पढ़ रहे हो, यूट्यूब के साथ पढ़ रहे हो। यार दिक्कत तो आनी ना दोस्तों। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, सिलेक्शन कभी भी हो सकता है, बस तुम में जज्बा होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए हार्डवर्क करने की। और ईमानदारी हार्डवर्क करने की है तो तुम सेलेक्ट भी होगे, इंजीनियर भी बनोगे, डॉक्टर भी बनोगे। और बहुत बढ़िया बात है। सर्वेश, द ब्यूटीफुल थिंग दैट आई फाउंड अबाउट यू, ऑलवेज आई फाउंड कि आप बहुत ही बेसिक में ऐसी चीज़ बोलते हैं जो हमको पता है, खाना खाने के लिए हाथ हिलाना, बट आपने उसके अंदर ये बात जोड़ी कि वो मजबूरी है, कि वो चलेगा ही चलेगा। अभी सिलेक्शन में आना उनकी मजबूरी नहीं है। मैं भी ये बोलता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि सेलेक्ट करना है कैसे, मैं बोलता हूँ जब जितना जरूरी तुम्हारे लिए सांस लेना है उतना जरूरी जब तुम्हारे लिए सिलेक्शन पाना हो तब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तब तुम्हारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस है। जब तुम सोच रहे हो यार कि मजे मौज मस्ती भी कर लें, घूम फिर भी लें, फंक्शन भी अटेंड कर लें और सेलेक्ट भी हो जाए, सारी चीजें नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। भाई यदि आपका मन आईपीएल देखने करता है, हम लोग भी करता होगा, इंसान टाइप के लोग हैं हम लोग, तो फिर हम लोग का भी करेगा ही कि यार हाँ हम लोग भी आईपीएल देख लें, फुटबॉल देख लें, मूवी जाके देख लें, मगर हम लोग छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि इंपॉर्टेंस आज पढ़ाने की है, इसीलिए 8 घंटे 6 घंटे लोग मंजिल में पढ़ा रहे हैं।
10 घंटे पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज इंपॉर्टेंस पढ़ाने की है। हमारा प्यारा बच्चा बैठा है, वो हमारे लिए बैठा है कि किसी तरह उसका सिलेक्शन हो जाए। एक सिलेक्शन भी छूटेगा तो दुख इधर या इधर कहीं ना कहीं तो होगा ही यार। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और जल्दी से क्लासरूम के अंदर आ जाए पूरी तैयारी के साथ। ऐसा ना हो कि मौज मस्ती के साथ आएंगे, चलो आज तो सिर्फ लेक्चर देखेंगे, अच्छा चलो कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नहीं, जब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो तुम भी पूरी तैयारी के साथ। और इस बात का तो मैं सभी बच्चों से बस एक ही बात कहूँगा, इस बात को बिल्कुल मत डरो कि सब्जेक्ट कोई टफ होता है। यदि यार टफ होता तो इतने लोग कैसे पढ़ के खड़े होते? भाई जो तुम हो वही हम हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ अलग थे। जितनी परेशानियां तुम्हारे साथ थी उतनी ही हमारे साथ भी थी। हमें भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आते थे, मगर हमारे टीचर ने हमको समझाया तो समझ में आ गया। तब पता चला कि हाँ यार ये चीज़ कितनी नॉर्मल है, ऑब्वियस है। यदि चीज़ नहीं समझ में आती तो टफ होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम पबजी सोते सोते खेल लोगे, हमसे कह दो, हम जागते जागते पूरे दिमाग के साथ भी पहला स्टेज नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो इसका मतलब तुमसे कम कमजोर है ना यार, दिमाग से वीक है ना, है कि नहीं भाई? दिमाग से वीक है। लॉजिकल बात की सर आपने। पॉइंट है ये, पॉइंट तगड़ा है सर। देखो सर ले रहे हैं तुम लोग। तो देखो यार बच्चों, ये बात रियल है कि इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कि जिसके पास ज्यादा प्रैक्टिस है जिस चीज की, वो उसमें माहिर हो जाता है। हमारे पास 16-18 साल की पढ़ाने की प्रैक्टिस है तो हम उसमें माहिर हैं। तुम्हारे पास पबजी खेलने की प्रैक्टिस है, तुम उसमें माहिर हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही तुम सब्जेक्ट पे आओगे और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे तो यार उसमें माहिर हो जाओगे, और जैसे ही हो जाओगे वैसे सेलेक्ट भी हो जाओगे, इंजीनियर डॉक्टर बन के खुश भी हो जाओगे। थैंक यू सो मच सर। सर्वेश्वर मैं आपको भी फिर से बुलाऊंगा, ठीक है? एंड